दोस्तों, द कुश वॉइस में आपका फिर से स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पे। वैसे भी राजनीतिक जानकार या फिर राजनीति के जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि आपको राजनीति सीखनी है तो बिहार से सीखिए। वहां के कण कण में राजनीति चलती है। अभी मैं जो बात आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन जो राजनीति है उसमें कोई भी दोस्त नहीं होता और कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता। तो अभी आपको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ जा चुके हैं और इस तरफ तेजस्वी यादव जी पूरी तरीके से सोशल मीडिया में छाए हुए हैं एक बेचारा की तरह। क्या आपको लगता है कि यह सब ऐसे ही हो रहा है या कोई इत्तेफाक है या सुनियोजित तरीके से हो रहा है? थोड़ा सा गणित आप समझ लीजिए। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। हो सकता है आप कहें कि आपका आंकलन गलत है, लेकिन जो मेरी थ्योरी है मैं वो आपको बता रहा हूं। 40 लोकसभा की सीटें हैं, 16 सीटें नीतीश कुमार जी के पास हैं। यदि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी रहते तो सीटों का बंटवारा कैसे होता? 16 उनकी जीती हुई सीटें हैं, उससे कम पे वो समझौता नहीं कर सकते। बची 14 सीटें, उसमें से आरजेडी कितने पे लड़ती और लेफ्ट कितने पे लड़ता और कांग्रेस को कितनी दी जाती? और उसके बाद की स्थिति आप कल्पना कर लीजिए। गठबंधन तो वैसे भी नहीं रहना था। क्या एक अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग बनाई गई है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ जाएं, वहां जाकर 16 सीटों पे चुनाव लड़ें, 16 सीटों में से कोशिश करें कि भाई 10 सीटें तो कम से कम जीत ही आए, और इस तरफ पूरी तरीके से तेजस्वी यादव जी को विक्टिम बना के दिखाया जाए, सिंपैथी ली जाए, और जो विपक्षी गठबंधन है बिहार में इस वक्त, इंडिया गठबंधन जिसको बोलेंगे, कि 10 से 15 सीटें ये लेकर आ जाए। और उसके बाद बकौल प्रशांत किशोर, जो कि नीतीश कुमार के बहुत नजदीक रहे हैं और बिहार की पॉलिटिक्स को बहुत समझते हैं, रणनीतिकार हैं, उन्होंने कहा है कि 2024 के बाद नीतीश कुमार जी फिर पलटी मारेंगे। तो यदि 2024 के बाद नीतीश कुमार जी पलटी मारते हैं, यानी कि इलेक्शन खत्म होते ही अपने 10 से 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिताकर इस तरफ आ जाते हैं और इधर से जो तेजस्वी यादव जी का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, ये सिंपैथी लेकर 10 या 12 सीट ये जिता ले, तो एनडीए की 20 से 25 सीटें बिहार में कम हो रही है। अब जो खेल के इसके जानकार हैं वो कई बार ये भी बोल सकते हैं कि नहीं हवाई बात है ये, लेकिन जिनको राजनीति की गहन समझ है वो कहते हैं कि ये भी एक संभावना है, क्योंकि अभी तक कोई किसी पर हमलावर नहीं हुआ है और आरजेडी को विक्टिम बनाने के लिए ईडी, सीबीआई सब कुछ चल पड़ा है। खेल ये बड़े वाला होना इसमें कुछ नहीं, हम पहले भी देख चुके हैं कि ईडी पहले भी गई हुई है, लेकिन उतना पुश किया जाएगा और ये सब का सब नीतीश कुमार जी के कहने से हो रहा है। पूरा एक इलेक्शन के लिए उन्होंने पूरा चक्रव्यूह रच दिया गया है। और इसमें जैसे बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी, वो कई लोग बोल चुके हैं कि हम अनकंफर्टेबल हैं क्योंकि शक सबको है। अब इस शक में कितनी सच्चाई है वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन हमारे पास जो थ्योरी थी, जो हम लोगों से जानकारी मिली, वो मैंने आप सबके सामने रख दिया। द कुश वॉइस में ऐसे ही अजीबोगरीब आंकलन काफी लोगों को लगेंगे, ऐसे आंकलनों के साथ दोबारा फिर से आपसे जरूर मुलाकात होगी।